हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। इंग्लिश बाल भारती का जो लेसन है न्यूज़ एनालिसिस 3.5 वो अब हम देखेंगे। न्यूज़ एनालिसिस मतलब समाचार का विश्लेषण, कोई भी समाचार हो उनका विश्लेषण। तो इस लेसन में हमें 4 ऐसे समाचारों की कटिंग्स दी हैं जिनके बारे में हमें विश्लेषण बताया गया है, तो हम उन्हें देखेंगे। तो ये 4 जो न्यूज़ हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहली न्यूज़ है क्लोज्ड शूज़ नॉट अलाउड इन एग्ज़ामिनेशन हॉल्स। तो यहाँ पर एक जो एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है उसके बारे में न्यूज़ है जो यहाँ पे दी है। बेंगलुरु Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year। तो बेंगलुरु की यह एक न्यूज़ है जहाँ के शिवम इंस्टीट्यूट है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का। उन्होंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, टेस्ट जो है वो कंडक्ट की है इंस्टीट्यूट के लिए, और उसके बारे में उन्होंने हमें एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट इशू की है, यहाँ दी है। The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks। तो कई बार देखिए हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, इवन हमारे स्कूलों में भी जब हम स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर हमें कभी कभी बैग बाहर रखने को कहा जाता है, मोबाइल अंदर लेकर जाने नहीं दिया जाता, इवन पाउच वगैरह जो हैं हमारे वो भी चेक किए जाते हैं। तो क्योंकि ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। तो यहाँ पर कहा है कि कोई भी क्लोज्ड जो शूज़ हैं, बंद जो शूज़ हैं, जूते हैं, वह पहन के नहीं आएंगे। इवन बूट्स जो हैं वह भी नहीं पहनना है। इवन सॉक्स मतलब सॉक्स भी नहीं पहनना है। अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फ़ोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed और blank papers and even pens। तो क्या क्या और नहीं ले जाने हैं, तो उनमें है माइक्रोफोन्स है, मोबाइल फ़ोन से, ईयर प्लग नहीं होने चाहिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा पाउचेस जो हैं वह भी अलाउड नहीं हैं। किसी भी प्रकार का पेपर, चाहे वो प्रिंटेड हो या ब्लैंक हो, अलाउड नहीं है। एंड इवन पेन्स मतलब पेन्स भी नहीं ले जाने हैं। द पेन्स विल बी प्रोवाइडेड इन द हॉल बाय द इन्विजिलेटर्स। वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर आएंगे, जो भी निरीक्षक आएंगे एग्ज़ाम हॉल में, वही पेन भी देंगे। तो इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए दी है। तो यह एक प्रकार की न्यूज़ है जो शिवम इंस्टीट्यूट ने मतलब भेजी है या दी है, ठीक है। तो यह हमारी पहले न्यूज़ का एनालिसिस था। अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन सभी न्यूज़ के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस लेसन के, उसका वीडियो मैं आपको अलग से दूँगी। सेकेंड न्यूज़ हम देखेंगे। देखिए, रितिका टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग। अभी एक रितिका जो है एक फेमस एक्ट्रेस है, कहाँ पर, मुंबई की एक न्यूज़ है, मुंबई September 9। फेमस एक्ट्रेस रितिका हु इज़ बिलीव्ड टू बी the most highly paid star in Bollywood is all set to break the hearts of her fans। अभी यहाँ पर एक न्यूज़ है कि रितिका नाम की जो फेमस एक्ट्रेस है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो वो बहुत हाईली पेड मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी फिल्म के लिए चार्ज करती है बॉलीवुड में। तो ऐसी जो हाईली पेड एक्ट्रेस है वो उसने अपने जो फैंस हैं उनके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। क्या है वो न्यूज़ कि इन एन इनफॉर्मल चैट विद जर्नलिस्ट शी रिवील्ड दैट शी विल नॉट साइन एनी मोर फिल्म्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बिग बजट मूवी एंड नेक्स्ट मंथ। उसने जर्नलिस्ट से जनरल बात करते हुए एक अनौपचारिक इनफॉर्मल चैट में, एक अनौपचारिक जो मीटिंग है उसमें कहा है जर्नलिस्ट से कि
वह अब आगे कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगी। अभी वो जो फिल्म कर रही हैं एंड वो एक बिग बजट की मूवी है जो नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करेंगी। शी रिफ्यूज़ टू गिव एनी रीजंस फॉर हर डिसीजन। और उन्होंने, उस एक्ट्रेस ने कोई भी कारण नहीं बताया है कि वह अब फिल्मों में काम क्यों बंद कर रही हैं। हाउएवर सोर्सेज क्लोज टू हर रिवील दैट नाउ शी वांट्स टू मेक अ करियर इन पॉलिटिक्स। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सोर्सेज से ऐसा पता लग रहा है, कुछ सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब वह अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहती हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड न्यूज़। अभी नेक्स्ट न्यूज़ जो है थर्ड वाली, वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, मोस्ट डेंजरस टाइम इन हिस्ट्री। अभी यह जो न्यूज़ की कटिंग है वह एक लंदन के न्यूज़पेपर से है। अब किससे है वो अब हम यहाँ देखेंगे। लंदन, द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हैज़ वॉर्न दैट मैनकाइंड इज़ फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन इट्स हिस्ट्री टुडे। जो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, बहुत फेमस हैं, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने वॉर्न किया है, चेतावनी दी है हर एक मैनकाइंड के लिए कि आज का जो समय है, मनुष्य जो है अपना ऐतिहासिक जो टाइम है उसका बहुत एक डेंजरस टाइम उसका आ चुका है। क्यों आ चुका है कि उन्होंने क्या बताया है, देखिए क्यों ऐसा लग रहा है कि मैनकाइंड हिस्ट्री में अब कोई डेंजरस टाइम आ रहा है। ही सेड दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ फेसिंग ह्यूज चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन, एपिडेमिक डिजीज़ेस। तो प्रोफेसर का कहना है कि आज पूरा जो विश्व है वह बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं उसके सामने, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है सभी हर एक जगह का, और ओवर पॉपुलेशन होता जा रहा है यह वर्ल्ड, एपिडेमिक डिजीज़ेस भी बहुत सारे फैल रहे हैं। So we have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. तो उनका कहना है कि हमने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली हैं जिससे कि हम अपने ही इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी हैं, इंसान के पास आ चुकी हैं, लेकिन वी एंड हैव नॉट येट डेवलप द एबिलिटी टू एस्केप इट। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए अभी तक हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की। किस तरह की कि हमें अर्थ को बचाना है, डिस्ट्रॉय करने के लिए तो हमने बहुत सारी चीज़ें अपना ली, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ले ली हैं, लेकिन इस अर्थ को बचाने के लिए हमने क्या किया, कुछ नहीं। Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars, but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. तो उनका कहना है कि आज से हम कई साल बाद, परहैप्स इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, कुछ 100 सालों के भीतर हम क्या करेंगे, हमने सपना देखा है कि हम स्टार्स पर अपनी कॉलोनीज़ बना लेंगे। तो इस अर्थ को, इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, स्टार पे जाकर, स्पेस में जाकर कॉलोनीज़ डेवलप करने की बातें कर ली हैं, लेकिन इस अर्थ को बचाने के लिए अब हम सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि अगर हमें इस प्लैनेट पर रहना है तो इससे भी हमें प्रोटेक्ट करना होगा। तो उनका कहना है कि वी हैव ओनली वन प्लैनेट, वी नीड टू वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। और अब समय आ गया है कि हम सभी ने मिलकर इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना चाहिए। हॉकिंग रोट रिसेंटली इन द गार्जियन न्यूज़पेपर। तो गार्जियन न्यूज़पेपर जो है उसमें उन्होंने यह न्यूज़ लिखी हुई है। बहुत सुंदर लेख था यह। आगे जो है आपको एक और न्यूज़ का विश्लेषण दिया गया है। देखिए, क्विक क्योर फॉर ऑल एलिमेंट्स। क्विक क्योर मतलब बहुत जल्दी ही ठीक होना है, फॉर ऑल एलिमेंट्स मतलब किसी भी तरह की बीमारियों से, ठीक है। तो ये क्या न्यूज़ है हम देखेंगे। स्टाफ रिपोर्टर की तरफ से एक न्यूज़ है। कवाथे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्लोक एवरी आवर टू रालेवाड़ी, अ टाइनी सेटलमेंट नियर अम्बेगांव। तो इस लेख में, इस न्यूज़ में लिखा है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत 100 से भी ज़्यादा लोगों का जो फ्लो के झुंड है, ग्रुप है, हर एक घंटे में रालेवाड़ी की तरफ जा रहा है, जो कि एक छोटा सा सेटलमेंट, छोटा सा गांव है नियर अम्बेगांव। अम्बेगांव के पास एक छोटा सा विलेज जो बोल सकते हैं, या खेड़े गांव जो बोलते हैं ना हम लोग, उस तरह का एक बहुत छोटा सा गांव है।
They wait in long winding queues in the hot sun to get a special powder from Miri Baba, who claims that it cures all sorts of diseases. तो वो वहाँ जाकर क्या करते हैं, वो सारा फ्लोक, वो सारा झुंड वहाँ जाता है और बहुत लंबी लाइन में बहुत भीषण गर्मी के बीच में खड़ा होता है। क्यों? कि उन्हें एक मीरी बाबा नाम के कोई बाबा है, उससे स्पेशल पाउडर लेना है, जो कि ऐसा बताया जाता है, ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो हर प्रकार की तकलीफ़ों को, हर प्रकार की बीमारियों को उससे, उस पाउडर से मतलब खाने से या पाउडर को लेने से छुटकारा मिलता है। इसलिए उस पाउडर को लेने के लिए सारी भीड़ वहाँ पर जा रही है। अकॉर्डिंग टू हिम ही हैज़ डेवलप्ड दिस पाउडर फ्रॉम अ स्पेशल हर्ब इन हिमालयाज़। और मीरी बाबा के अनुसार उन्होंने ये पाउडर जो डेवलप किया है वह एक स्पेशल हर्ब से, एक स्पेशल पौधे से डेवलप किया है जो कि हिमालय में पाया जाता है। अनविलिंग टू गिव द एग्जैक्ट नेम and source of the herb, he only says that it was revealed to him. अभी उन्होंने उस मीरी बाबा ने इसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने पता पड़ा है कि ये जो हर्ब है वह जो उनके पास मतलब खुद से उन्होंने उससे पाउडर बनाया है। तो ही ऑफर्स इट एट ₹25 अ पैकेट, और वह उस पैकेट को, पाउडर के पैकेट को ₹25 के हिसाब से दे रहे हैं। ईच पैकेट इज स्पेशली ब्लेस्ड बाय हिम, और हर एक पैकेट पर उनमें उनका मतलब पाउडर के साथ आशीर्वाद भी है हर एक पैकेट पर। सम ऑफ हिज फॉलोअर्स क्लेम दैट दे हैव सीन हिम क्योरिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल विथ हिज पाउडर। उनके कुछ फॉलोअर्स ऐसा क्लेम करते हैं, ऐसा बताते हैं कि जो भी इस पाउडर को ले गया, हजारों लोग इससे ठीक हुए हैं। However, लेकिन Dr. Karnik of Ambegaon Civil Hospital says that the number of patients in their hospital has in fact increased in the last few weeks. लेकिन डॉक्टर कार्निक जो हैं अम्बेगांव से, उनका कहना है, सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि बहुत सारे पेशेंट्स उनके हॉस्पिटल में आजकल बढ़ रहे हैं। इसी वीक के दौरान, इसी कुछ हफ्तों के दौरान उनके हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज़ जो हैं, पेशेंट जो हैं, बढ़ रहे हैं। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि उधर वह पाउडर ले रहे हैं लेकिन उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों को, और इधर डॉक्टर कार्निक के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि ना बाद में उन सभी पेशेंट्स को डॉक्टर के पास आना ही पड़ता है। सो इस तरह के 4 न्यूज़ का हमने विश्लेषण देखा है। तो इन सभी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनका जो वर्कशॉप है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आप प्लीज़ मेरे इस शिव अनुजा चैनल को फॉलो कीजिए। इसमें मैंने आपको हर एक लेसन को एक्सप्लेन किया है और सीक्वेंस से ही मैंने आपको इसके इन सभी लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हैं। तो आप प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और सभी को, आपके जो भी फ्रेंड्स हों उन्हें भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।